रुद्राक्ष। रेहाना बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष की सर्द नजरें रेहाना के ऊपर आकर पड़ी, जिसे महसूस कर रेहाना अपने आप में ही कांपने लगी। लेकिन फिर भी रेहाना खुद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर के आगे बढ़ी और रुद्राक्ष के सामने आकर बैठ गई। रुद्राक्ष इस वक्त रेहाना की कुर्सी पर बैठ चुका था और अभी भी अपनी सर्द नजरों से रेहाना की ओर ही देख रहा था, जिसे महसूस कर रेहाना अंदर ही अंदर सिहर रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए प्यार से रुद्राक्ष की तरफ ही देख रही थी। अब आगे रश्मि अपने कमरे में बैठी बिस्तर से सटकर जमीन पर ही सो गई थी। जब दरवाजे के भड़भड़ाने से उसकी नींद खुली, रश्मि जमीन पर से उठी और अपना चेहरा थोड़ा सा सही करके चेहरे पर झूठी मुस्कान उड़ली और फिर दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ गई। दरवाजा खोली तो सामने एक मेड खड़ी थी, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था। रश्मि ने उस मेड को देखा, फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, कुछ काम था? जी क्वीन, ये आपके लिए, कहते हुए उस मेड ने एक लाल रंग की चमकीली पन्नी में लिपटा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स आगे कर दिया। रश्मि ने पहले उस बॉक्स को देखा, फिर प्रश्नसूचक दृष्टि से उस मेड की तरफ देखने लगी। उस मेड का सिर अब भी झुका हुआ था। क्वीन, ये किंग ने आपके लिए भिजवाया है, मेड ने तुरंत कहा। लेकिन रश्मि ने गुस्से से कहा, नहीं चाहिए, वापस ले जाए और जाकर अपने उस किंग के मुंह पर मार दीजिएगा। कहकर रश्मि ने दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। रश्मि के दरवाजा बंद करते ही फिर से दरवाजा भड़भड़ाने की आवाज आई, जिसे सुन रश्मि ने पहले अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली, फिर दरवाजा खोलकर बोली, अब क्या है? क्षमा क्वीन, लेकिन हम ये वापस नहीं ले जा सकते। किंग ने कहलवाया है कि ये आपको लेना ही होगा, आप इसे मना नहीं कर सकती हैं और ना ही उनके दिए इस उपहार का इस तरह अपमान कर सकती हैं। मेड ने डरते हुए जल्दी से कहा। मेड का सिर अभी तक नीचे झुका हुआ था। उस मेड की बात सुन रश्मि का एक बार को खून खौल गया, लेकिन फिर खुद पर नियंत्रण रखकर उसने उस मेड के हाथों से वो उपहार ले लिया जो रुद्राक्ष ने उसके लिए भिजवाया था। उसके हाथ से वो बॉक्स लेते ही रश्मि फिर से दरवाजा बंद करने को हुई कि तभी मेड फिर से बोली, क्वीन, आपके लिए एक संदेश भी है। आज रात किंग घर नहीं आएंगे, आज उनकी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो आप उनका इंतजार ना करें। मेड ने कहा, हो गया है तो आप प्रस्थान कर सकती हैं। रश्मि ने तंज जैसा कसते हुए दरवाजा बंद किया और गुस्से से बोली, समझते क्या है वो अपने आप को? हमने मना किया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अजीब जबरदस्ती है, और फिर भला हम उनका इंतजार क्यों करेंगे? उनको आना हो आए, ना आना हो ना आए, हमें क्या? कहकर रश्मि ने वो बॉक्स बिस्तर पर एक तरफ फेंक दिया और फिर से चुपचाप बैठ गई। उसे अपने फिर से पुराने दिनों की याद आने लगी थी। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? एक लड़की जो करीब 7 साल की थी, एक कमरे में जहां उसकी माँ एक गुलाबी रंग के दुपट्टे पर कुछ कारीगिरी का काम कर रही थी, जिसे सुन उस लड़की की माँ मुस्कुराए और फिर उसको अपने गले से लगाकर बोली, हम अपनी रश्मि बिटिया के ब्याह के लिए उसकी शादी का जोड़ा खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। अभी तो ये बस उस जोड़े का दुपट्टा है, अभी तो जोड़ा भी तैयार करना बाकी है। हाँ माँ, हमारा भी ब्याह होगा, जैसे नीतू दीदी का पिछले साल हुआ था वैसे ही ना? उस लड़की ने पूछा, जिसका नाम रश्मि था। रश्मि की बात सुन रश्मि की माँ पहले हंसने लगी और फिर हाँ में सिर में हिलाते हुए बोली, हाँ हमारी लाडो बिल्कुल वैसे ही। कहते हुए फिर से वो अपने काम में लग गई। और माँ, क्या हमारा भी दूल्हा 7 समंदर पार से घोड़े पर सवार होकर आएगा? बिल्कुल ऐसे, इस तरह। कहते हुए रश्मि घोड़े पर जैसे चलने की एक्टिंग करने लगी। उसकी माँ रश्मि की मासूमियत देखकर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रश्मि भी। तभी रश्मि भी हंसते हुए होश में आ गई और अपनी आंखों को पोंछ लिए और फिर वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष, मैं कह रही थी कि, रेहाना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी बात अटकते हुए कहने लगी, तो रुद्राक्ष ने अपनी आंखों से ही घूरते हुए उसकी बात को बीच में काट दिया और बोला, किंग, मैं सबके लिए किंग हूँ। रुद्राक्ष, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के लिए हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए केवल किंग। रुद्राक्ष ने ये तीखी मुस्कान के साथ कहते हुए रेहाना की तरफ देखा। रुद्राक्ष की बात सुन रेहाना अंदर से जल गई। उसे इस वक्त रुद्राक्ष की पत्नी रश्मि के ऊपर बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था, मगर वो उसे अपने चेहरे पर उसे नहीं ला सकती थी। लेकिन रुद्राक्ष की नजरें अभी भी रेहाना के ऊपर ही टिकी थी। वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि इस वक्त रेहाना अपने मन में क्या सोच रही है। रुद्राक्ष की बात सुन रेहाना ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे जता तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो कहना ही था। वो सोच ही रही थी कि वो क्या कहे।
इतने में रुद्राक्ष बोला, मिस रेहाना सिंह, आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? रुद्राक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल को रेहाना भी बुरी तरह से डर गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, फिर भी कपकपाती आवाज में इतना ही पूछ पाए, रुद्राक्ष सॉरी किंग, ये आप। रेहाना के मुंह से आगे के शब्द अटकते जा रहे थे, जो रुद्राक्ष के गुस्से को और हवा देने का काम कर रहे थे। वो गुस्से से जोर से चीखा, अंकित। रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आंखें अब भी रेहाना की ऊपर ही टिकी थी, लेकिन उसके गुस्से से भरी चीख किसी की भी जान को सुखाने के लिए काफी था। रुद्राक्ष की आवाज सुन अंकित भागते हुए केबिन के अंदर आया। वो कुछ पूछता उससे पहले ही रुद्राक्ष अब भी गुस्से से बोला, अगले 1 घंटे में ये सिंह ग्रुप मिट्टी के ढेर में मिल जानी चाहिए, आज देख लिया। रुद्राक्ष बोला तो रेहाना के ये सुनकर होश उड़ गए। अंकित ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन रुद्राक्ष इससे पहले उस केबिन से निकल पाता, रेहाना रुद्राक्ष के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, किंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो डैड और मेरी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। प्लीज किंग हम पर रहम कीजिए, मौका सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा दिया नहीं जाता, और तुम वो मौका गंवा चुकी है। कहते हुए रुद्राक्ष ने झटके से अपना पैर छुड़ाया और वहां से निकल गया। रेहाना अब भी वैसे ही गिरी हुई थी। अंकित ने पहले रेहाना की तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए वो भी वहां से निकल गया। रात का वक्त था, बूढ़ी काकी सभी नौकरों को काम बता रही थी। जब रश्मि अपने कमरे से वहां आई, उसने देखा सभी नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे। ये देख रश्मि बूढ़ी काकी के पास आए और बोली, काकी माँ ये सब। रश्मि का सवाल सुन बूढ़ी काकी मुस्कुराई, फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फिराकर बोली, बहुरानी ये सब कल के लिए है, कल यहाँ। बूढ़ी काकी आगे कुछ कहने वाली ही थी कि इतने में एक नौकर भागता हुआ बूढ़ी काकी के पास आया और सिर झुकाए हुए ही बोला, काकी माँ बड़े महल से संदेश आया है। वो नौकर बोल ही रहा था कि बूढ़ी काकी ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। फिर मुस्कुराते हुए रश्मि की तरफ देखा, फिर बड़े प्यार से बोली, बहुरानी अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, आपका भोजन आपके कमरे में पहुंच जाएगा, और फिर भी आपको किसी चीज की जरूरत है तो बेझिझक हमें बता दीजिएगा। बूढ़ी काकी के इतना कहते ही रश्मि ये बात समझ गई कि कुछ बात तो है जो काकी माँ ने उस नौकर को बीच में रोक दिया था। मगर क्या? रश्मि का दिमाग भी अब सब सोचने को मजबूर हो चुका था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।